हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? मैं आपका मित्र महिपाल सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी के सेगमेंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप मेरे अभी फेसबुक पेज पर नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज पर जुड़ जाएँ। वैदिक स्टडी के नाम से वहाँ पर ग्रुप है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं आप। अगर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं, वो भी वैदिक स्टडी के नाम से चैनल है। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के नोट्स जुडिशरी से संबंधित प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप मेरे को ट्विटर या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो महिपाल सिंह के नाम से आईडी है, आप मेरे को वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आपने अक्सर उसे देखा होगा कुछ लोगों ने और सुना भी होगा, शायद कुछ लोगों ने ऐसा किया भी हो। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है और उसे बचाने के लिए कोई उसका रिश्तेदार या कोई भी कोशिश करता है हत्यारे को बचाने की, तो हमारी आईपीसी में उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, उसे क्या सज़ा मिलेगी, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे की मदद या तो घनिष्ठ मित्रता की ओर से करते हैं, या रिश्तेदार होते हैं वो करते हैं, या कुछ अच्छे संबंध होते हैं किसी से, वो ज़्यादातर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं इन कामों में। फिर भले ही उसने कोई सा भी कैसा भी अपराध किया हो, उस व्यक्ति ने उसे बचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वो ऐसा नहीं ये नहीं देखेंगे उसने मर्डर किया है या कुछ और किया है, केवल उसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। सही निर्णय आने के बाद, कोर्ट का सही निर्णय आने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर जैसे वो ऐसा अपराधी माना जाता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, किसी को बचाने की कोशिश की है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हमारी आईपीसी की धारा 201 क्या कहती है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाना और उसके साक्ष्यों को स्वयं या घरवालों या साथियों के साथ मिलकर मिटा देना, या छिपा लेने की या गुमराह करने की कोशिश करना या गलती करना, या जानकारी न देना किसी पुलिस वाले को या किसी और को, जिससे कि अपराधी बच सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो उसे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और धारा 201 के अंतर्गत ही उसे दंडित किया जाता है। दोस्तों, इसमें दंड का प्रावधान भी दिया गया है। इसमें 3 प्रकार से दंड का प्रावधान दिया गया है। मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे किस किस प्रकार से दंड का प्रावधान है। पहला है कि यदि अपराध मृत्युदंड से संबंधित हो तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि वह अपराध जिससे किए जाने का उसे ज्ञान है या विश्वास है, अगर ऐसा अपराध किए जाने का उसे जानकारी है कि उसने ऐसा अपराध किया है या विश्वास है, या मृत्युदंड से दंडनीय हो, अगर वह व्यक्ति मृत्युदंड से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में, यदि उसे आजीवन हत्यारे को आजीवन कारावास मिला हो तो उस स्थिति में जो हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहा था उसको इस स्थिति में कौन सा दंड मिलेगा। यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 10 वर्ष तक
का हो सकेगा दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी उसे दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यहाँ पे उसे दंडित भी किया जाएगा, कारावास भी होगा उसे, और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। उसे दोनों स्थिति में किसी भी प्रकार से दंडित किया जा सकता है, और दोनों से भी किया जा सकता है यहाँ पर। और पहले वाले पॉइंट में भी दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है वह, तो उस स्थिति में क्या होगा, यदि वह अपराध ऐसे कारावास से उतनी अवधि के लिए दंडित हो जो उस वर्ष तक की न हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से उतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 हो तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें जो 10 वर्ष से कम वर्ष की उम्र है उसकी 1/4 मिलेगी उस हत्यारे को बचाने की जो कोशिश कर रहा था। इसमें इस तीसरे पॉइंट में उसे 1/4 मिलेगी उसकी, कि 1/4 सज़ा क्या होगी उसकी। दोस्तों मैं आपको तीनों पॉइंट में एक बारी बारी सी चीज़ें और बताता हूँ। अगर फर्स्ट पॉइंट में अगर व्यक्ति को मृत्युदंड मिल रहा है, तो उस स्थिति में जो हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहा था उसे 7 वर्ष की सज़ा मिलेगी। दूसरे पॉइंट में हमें अगर व्यक्ति को आजीवन कारावास मिल रहा है, उस हत्यारे को आजीवन कारावास मिल रहा है, तो उस स्थिति में जो हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहा था उस स्थिति में उसे 3 वर्ष की सज़ा होगी। और तीसरे पॉइंट में अगर व्यक्ति को 10 वर्ष से कम की सज़ा मिली है, तो उसे उसकी 1/4 हिस्सा की सज़ा मिलेगी। उसमें उसे दंडित भी हो सकता है या उसे कारावास भी हो सकता है। जैसे मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि XYZ 3 व्यक्ति हैं। इसमें YZ की हत्या कर देता है और X को पता है कि Y ने Z की हत्या की है, फिर भी वह Y की सहायता करता है उसे बचाने के लिए, तो उस स्थिति में X अपराधी होगा। ऐसा ही एक घटना अभी आपको मैं बता दूं, करंट में कानपुर में हुई है, जो कि विकास दुबे नाम का एक व्यक्ति है। उसने 1993 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, पहली बार मर्डर किया था। जब से उस पर काफ़ी केसेस चल रहे हैं। अब आके जैसे उसकी छानबीन हुई, जब से लोग उसे बचा रहे थे, अब उसने जैसे उसके खिलाफ वारंट जारी हुए, शूटर जारी हुए करने डायरेक्ट शूट करने के, तो जैसे किसी ने उसकी सहायता की, कोई भी हो, उसने और 8 पुलिस वालों को भी मार दिया। तो उस स्थिति में जिसने उसकी सहायता की है उनको डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर दे दिया सरकार ने। और अब जो उसे छुपा रहा है, कहीं भी उसे छुपा कर रखा है जिस किसी ने, अगर वह नहीं बताता है और यह पता चल जाता है कि इसने इसे छुपा के रखा था, तो जैसे उसको सज़ा मिलेगी उसी हिसाब से उस व्यक्ति को भी सज़ा मिलेगी। जैसे कि अगर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, अगर उसे मृत्युदंड मिलेगा, अगर उसे विकास दुबे को मृत्युदंड मिलेगा, तो उस जो बचा रहा है उसको छुपा कर रखा है उसे वहाँ पर 7 साल की सज़ा मिलेगी। अगर उसे आजीवन कारावास मिलता है तो उसे 3 साल की सज़ा मिलेगी जो हत्यारे को बचा रहा है, और उसे 10 वर्ष से कम की सज़ा मिलती है तो उस स्थिति में उसकी 1/4 सज़ा मिलेगी उस जो उसकी सहायता कर रहा है, जो बचा रहा है उसको। दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे दोस्तों विनती करना चाहता हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखें और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमें मोटिवेट होने को मिलता है।
जिससे कि हम आगे भी अच्छा वर्क कर सकें। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्कार।